हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू प्राइस एक्शन मैटर। एंड दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे लिक्विडिटी क्या होती है एंड उसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। हम देखोगे यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है एंड इधर पे देखोगे एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया था एंड उसके बाद फिर यहाँ पे होल्ड किया एंड फिर अगेन यहाँ से ऊपर गया एंड अब अगेन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आप यहाँ पे देखोगे तो ये सपोर्ट जोन टूट चुका है एंड बहुत सारे जो भी रिटेलर्स होंगे वो यहाँ पे शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पे अभी क्या है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि ये जो एरिया है ये हमारा हाईली लिक्विडिटी वाला एरिया है। अब ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, लिक्विडिटी क्या होती है? तो लिक्विडिटी बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हों। ठीक है, एंड आप देखोगे कि जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया था तो उनके भी यहाँ पे ऑर्डर्स लगे होंगे। मतलब स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं वो, या फिर न्यू एंट्री का। कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि जब यहाँ से ये ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे सेल का ट्रेड लेंगे, क्योंकि एक सपोर्ट जोन है। एंड इधर पे भी देखोगे आप कई सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे हैं एंड जिन लोगों ने इस पॉइंट से शॉर्ट किया है, ठीक है, उन लोगों के भी टारगेट भी इस एरिया पे हो सकते हैं, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है एंड यहाँ से अगर कोई शॉर्ट करता है तो वो सपोर्ट तक के ही टारगेट रखेगा। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है। एंड अभी यहाँ पे क्या होता है, तो कई बार मार्केट में रिटेलर्स को जब ट्रैप किया जाता है तो इसी तरीके से देखो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप लोग ड्रॉ भी करते होगे, कई बार काम करता है कई बार नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि मतलब उसको हम और बेटर तरीके से कैसे लिक्विडिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ नीचे की साइड में एंड उसके बाद में अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है कि क्या यहाँ से अगर ये कि यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो एक बहुत ही बढ़िया यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड जैसे ही हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो आप देखोगे काफ़ी अच्छी है ग्रीन, यहाँ पे एक रेड कैंडल भी है एंड बड़ी रेड कैंडल्स जनरली दोस्तों जो भी लिक्विडिटी का एरिया होता है वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स भी दिखती हैं, क्योंकि उसी से ही कई लोग जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि अब यहाँ से मार्केट फॉल हो जाएगी। एंड एंड देखोगे उसके बाद की जो अगली कैंडल है वो एकदम ग्रीन है छोटी सी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक कैंडल है ना, एक इनसाइड बार भी है। एंड दूसरी चीज़ ये क्या कर रही है, ये इसको डी एक्सिलरेट कर रही है। मतलब कि जो ये मोमेंटम है, यहाँ देखोगे बड़ी बड़ी कैंडल्स थी एंड यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनी, तो ये कहीं ना कहीं एक डी एक्सिलरेट कर रही है। एंड उसके बाद में देखोगे एक बड़ी कैंडल बनी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक हमारी इनगल्फिंग कैंडल है। तो दोस्तों अब यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ से अब प्राइस में कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे अभी जितनी भी रेड कैंडल्स बन रही थी वो उतनी बिग नहीं थी जितनी बड़ी ये ग्रीन कैंडल है। एंड ये सब कहाँ पे हो रहा है, इस जोन पे हो रहा है। ठीक है, सपोर्ट जोन के बियॉन्ड नीचे जाके फिर वापस से प्राइस ऊपर आ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने का ट्राई किया जा रहा है। एंड उसके बाद में हम लोग देखेंगे तो इस तरीके से ये हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में दोस्तों आ चुके हैं। ये जो था हमारा ये 4 आवर का टाइम फ्रेम था एंड यहाँ पे हम लोगों ने 1 आवर में तुरंत ही स्विच करा है। एंड उसके बाद में आप देखोगे तो 1 आवर में कुछ इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एंड देखोगे ये एक इसका एक हाई स्विंग लगा। ठीक है, एंड जैसे ये स्विंग ब्रेकआउट होगा फिर हम यहाँ से प्लान करेंगे अपनी एंट्री लेने का। देखो आपको इस तरीके से अगर सेटअप दिख जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहीं पे ही एंट्री ले लो। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आप इस पॉइंट पे नीचे इस स्विंग के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हो। बट दोस्तों थोड़ा सा कंफर्मेशन भी होना जरूरी होता है। अगर ये एक बड़ा ट्रेंड है तो अगर आप यहाँ पे भी एंट्री करोगे तो भी बढ़िया है, क्योंकि कई बार दोस्तों होता क्या है ना कि ये जो एरियाज होते हैं ये बहुत ही हाईली वोलाटाइल एरिया होते हैं। मतलब जहाँ से प्राइस में मतलब जिस एरिया पे लिक्विडिटी ज़्यादा होगी आप देखोगे वहाँ पे आपको एक हाईली लिक्विडिटी सॉरी हाईली वोलाटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। एंड कई बार प्राइस जो है काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। तो वैसे ही इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और भी कंफर्मेशन लेंगे। एंड आप अगर देखो कई बार होता है क्या है, यहाँ से एंट्री ले लोगे तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है। बट दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए एंड उसके बाद में देखते हैं। फिर देखोगे ये एक हाई लगा एंड अब इसको जब ब्रेकआउट होगा तब हम लोग आगे भी देखेंगे। एंड देखोगे यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है एंड यहाँ पे एक रिटेस्ट होने देते हैं। एंड देखोगे देखो जब ये हाई नया लगा, अब आप देखोगे यहाँ से क्या अभी तक एक लोअर लोज लोअर हाइज का पैटर्न था, बट यहाँ से हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज का पैटर्न लग रहा था। एंड जैसे ही ये वाला स्विंग ब्रेकआउट होगा हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो देखोगे यहाँ से मार्केट अगेन आया एंड फिर नीचे चला गया। एंड उसके बाद में दोस्तों आप देखोगे कि अभी भी जो मार्केट के जो स्विंग थे ये ब्रेक नहीं हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग यहाँ से प्राइस में एक रिवर्सल आएगा। ठीक है, एंड जैसे ही यहाँ पे हमारे लेवल्स ब्रेक होंगे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। एंड यू कैन सी कि इधर पे हमारे यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट हुआ है एंड इस कैंडल पे आप एक ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, एंड कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो यहाँ पे भी ट्रेड ले लिए होंगे। ठीक है, एंड दोस्तों इस तरीके की चीज़ें जो है वो थोड़ा और भी एडवांस होती हैं, तब आप यहाँ पे भी एंट्री वो बना सकते हो, वो हम लोग अभी आगे सीखेंगे। एंड अभी देखोगे तो जो मैं आपको सेफ एंट्री बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि जो ट्रेंड होता है, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये डाउन ट्रेंड था एंड इसके
मतलब कि स्टार्टिंग में एंड एंड में यहाँ पे एंट्री लेना थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट इस बीच में अगर आप एंट्री लोगे तो ये एक सेफेस्ट एंट्री मानी जाती है। तो वैसे ही दोस्तों अगर यहाँ से एक ट्रेंड आएगा बड़ा, ठीक है, ऑलमोस्ट तो ये यहाँ तक के अगर हम लोग टारगेट देखेंगे आगे, तो एक यहाँ से एक अच्छा आपको एक ट्रेंड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंट्री अगर आप ले रहे हो तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत लेट एंट्री है, ठीक है, बट यहाँ पे एक सेफेस्ट एंट्री भी होती है, ठीक है। आपके स्टॉप लॉसेस आपके कंट्रोल में होंगे, एंड यहाँ पे देखोगे उसके बाद में कंसोलिडेट किया एंड यहाँ पे एक बढ़िया कैंडल बना, ठीक है। एंड इस कैंडल पे भी आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेट किया एंड ये हमारी एंट्री वाली कैंडल होगी। एंड उसके बाद में आप देखोगे इस तरीके से हम लोग टारगेट को प्लान कर सकते हैं। जो ये हमारे रेसिस्टेंस जोन थे, ठीक है, ये हमारे सप्लाई जोन थे, इनको हम लोगों ने टारगेट बनाया एंड देखोगे कितने अच्छे से यहाँ पे एक हमें प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो इस तरीके से आप मूविंग एवरेज को भी लगा सकते हो, ताकि आप और भी बेटर यहाँ पे कर सको। जनरली 50 EMA यहाँ पे अच्छा वर्क करता है एंड देखोगे किस तरीके से हमारे जो टारगेट है वो यहाँ पे अचीव हुए हैं। ऑल्दो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई थी, यहाँ एंट्री बनाई थी इस कैंडल पे, एंड देखोगे कितने क्लियरली यहाँ से हमारे टारगेट हिट हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। एंड अभी हम लोग दूसरे एग्जांपल को देख लेते हैं। ये तो हमारा वही ट्रेड है, आप देखोगे 4 आवर में मैंने स्विच किया एंड देखोगे कितने अच्छे से यहाँ पे हमें एक एंट्री देखने को मिली है। प्राइस यहाँ पे ऊपर आया था 50 EMA के एंड उसके बाद में रिटेस्ट करके फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप अपनी अप्रोच रखोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। एंड आगे अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो देखोगे यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन था एंड मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखो नीचे गिरा, ठीक है। एंड उसके बाद देखोगे यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ पे चाहो तो एक एंट्री बना सकते हो, नीचे के स्टॉप लॉसेस लगा सकते हो। ये मैंने इसलिए एग्जांपल लिया है ताकि आपको ये भी समझ में आए कि कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे आप अर्ली एंट्री भी बना सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो अल्टीमेटली वो ऊपर ही जाएगा। एंड यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से आप देखोगे इस तरीके से प्राइस में यहाँ पे एक मूवमेंट आई है एंड उसके बाद में ये हमारे रेजिस्टेंस जोन थे एंड यहाँ पे देखोगे प्राइस ऊपर गया, ठीक है। अल्टीमेटली जो प्राइस है हमारा वो कहीं ना कहीं ऊपर ही जा रहा है। तो ये इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। देखोगे काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक हमारे टारगेट मूव हुए हैं एंड यहाँ पे देखोगे एक लिक्विडिटी जोन था एंड ये ग्रैब हुआ एंड उसके बाद में प्राइस ऊपर गया। एंड ऐसी जगह पे कई सारे लोग सोचते हैं सपोर्ट ब्रेक हो गया, वहाँ पे ट्रेड लेते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे जो भी कैंडल्स बन रही है छोटी छोटी कैंडल्स हैं एंड ये क्या है, एक डी एक्सेलरेशन यहाँ पे दिखा रहा है। डी एक्सेलरेशन मतलब कि जो यहाँ पे एक फास्ट मूविंग होनी चाहिए थी, गिरना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखोगे काफ़ी कस के मार्केट गिर रहा था बट इधर पे खुद को होल्ड करने लगा था। एंड आपको ये याद रखना कि ये किस एरिया के पास में हो रहा है, ठीक है। यही जो सेम चीज़ है अगर इधर कहीं पे होगा तो वो उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, बट ये क्योंकि एक सपोर्ट जोन था तो यहाँ पे काफ़ी चांसेस थे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करे। एंड आप खुद सोचो, अगर आप एक बायर हो, अगर आप इस एरिया पे खरीदने के लिए तैयार हो एंड अगर आपको और भी नीचे मिल जाता है तो वहाँ से तो और अच्छी बाइंग आएगी ना। तो इसीलिए दोस्तों ये चीज़ें होती हैं एंड जैसे बुक्स में दिखाते हैं उस तरीके से मार्केट में उतना पिक्चर परफेक्ट नहीं होता है। जो प्राइस होता है वो काफ़ी डायनामिक होता है। एंड अगला एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो इस तरीके से ये एक हमारा रेसिस्टेंस था, ठीक है। एंड यहाँ पे देखोगे काफ़ी अच्छी एक कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, एंड बहुत सारे लोग इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री करेंगे, बट दोस्तों यहाँ पे देखोगे आप कि अगला ही कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बन गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब बियरिश सेंटीमेंट्स हैं एंड बहुत सारे अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है इसके ऊपर बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, ठीक है। कई सारे लोगों के यहाँ पे जिन्होंने यहाँ एंट्री लिया होगा उनके यहाँ पे टारगेट पॉइंट्स होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे देखोगे कि अब प्राइस यहाँ पे नीचे आने लगा। अब देखो यहाँ पे कई सारे जिन लोगों ने इस बीच में एंट्री ली थी, ठीक है, या फिर इधर कहीं पे जो भी यहाँ पे अभी भी बचे हुए हैं, तो उनको क्या लगेगा कि प्राइस नीचे आ रहा है, अब ये हमारा प्रीवियस रेसिस्टेंस था, तो वो लोग भी यहाँ से सेलिंग करेंगे। तो इसके पीछे का ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको बताना चाहिए। देखोगे ये जो स्विंग था इसको जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो अब यहाँ से हम लोग अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। एंड आपको जनरली छोटे टाइम फ्रेम में स्विच करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको जैसे ही एंट्री मिलती है आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो। एंड देखोगे इस तरीके से यहाँ पे ये हमारे जो लोज थे वो ब्रेक हुए, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया एंड अगेन यहाँ पे जैसे ये लो ब्रेक हुए हैं उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। एंड टारगेट आप लोग मैक्सिमम यहाँ तक का प्लान कर सकते हो, ठीक है। लास्ट जो हमारा डिमांड जोन है एंड यू कैन सी कि इस तरीके से यहाँ पे
आगे प्राइस ने मूवमेंट करी है। तो दोस्तों बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही था, ताकि आप इन चीज़ों को भी समझ पाओ कि किस तरीके से जो ब्रेकआउट होता है तो आपको वहाँ पे क्या अप्रोच रखनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जो प्राइस होता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी फ्लक्चुएट होता है, एंड यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा पेशेंस चाहिए। बहुत सारे लोग ब्रेकआउट देख के घुस जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप मूविंग एवरेज को भी अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग बने। पर धीरे धीरे जब आपको पेशेंस आने लगेगा, जब आप समझने लगोगे प्राइस को, तो डेफिनेटली आप भी इस तरीके से ट्रैप में नहीं फंसोगे। एंड यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे पूरा साइकोलॉजी समझ में आएगा, ठीक है। एंड तो इस तरीके से दोस्तों आप देखोगे मार्केट चलती है। एंड आई होप कि आपको ये जो लिक्विडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया। एंड आजकल मार्केट में इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाया। एंड कैसा लगा आपको तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। एंड अगर इसमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो मुझे फिर से बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए और भी बेटर तरीके से वीडियो को बनाऊँगा दोबारा से। एंड दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। एंड अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।